बुधवार को मथुरा नगर के स्थानीय होटल में एमएलसी पद के आगरा खंड स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हरिकिशोर तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के हित की लड़ाई वे लंबे समय से लड़ रहे थे और लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत बन चुकी है कि कर्मचारियों का ही प्रतिनिधि विधान परिषद में अपनी आवाज बुलंद करे और जरूरी हक और न्याय कर्मचारियों के हितों में संघर्ष करे। इस अवसर पर संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के उपाध्यक्ष डीएस दीक्षित भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो स्नातक निर्वाचन चुनाव होने जा रहा है, उसके उद्देश्य से आप लोगों के साथ रूबरू होने का हमारा मन था, इसलिए आप लोगों के बीच में बैठे हैं। और इसमें आपको पता है कि एक बड़ा चुनाव है, 12 दिनों का चुनाव है। तमाम सारे लोग भी इसमें हैं, पार्टियां भी इस बार उतर रही हैं सारी की सारी। और इसमें तमाम सारी हमारी जो ग्रेजुएट्स की समस्या हैं, वो विधायक जो बनते हैं, चुनते हैं, वो उठाते नहीं हैं। वो सब पॉलिटिकल लोग हो जाते हैं। सारी पार्टियां उसमें लड़ाती हैं, तो वो इनकी बात नहीं करते हैं। हम लोग क्योंकि संगठनों से हैं, 30-35 साल का हम लोगों को अनुभव है संगठनों का, और तमाम लड़ाइयाँ हम लोगों ने बड़े बड़े स्तर पर इनकी लड़ी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को सदन के अंदर तक ले जाया जाए। इसीलिए हम लोग इसमें उतर रहे हैं, मैं उतर रहा हूँ, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का इसमें सहयोग मिले। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियाँ आज की तारीख में उतर रही हैं, वो चाहती हैं कि विधान परिषद के अंदर भी कोई बोलने वाला ना हो। जबकि ये सीटें आपने देखा कि जब से अंग्रेज छोड़ के गए हैं, तब से ही ये सीटें संवैधानिक व्यवस्था जब बनी, तो उसके बाद में ये था कि ये शिक्षकों की कुछ सीटें रहेंगी, कुछ ग्रेजुएट्स की सीटें रहेंगी। लेकिन उन्होंने इनको भी समाप्त करके अपने पिट्ठुओं को या अपने लोगों को, ऐसे लोगों को बैठाना शुरू कर दिया जो उनके खिलाफ बोल ना सकें। इसका भी विरोध होना चाहिए कि जो चीज़ें जिसके लायक हैं वो उन्हें बोलना चाहिए, चाहे वो मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन वो ताकत से उन लोगों को बोलने के लिए स्थान जरूर होना चाहिए। तो ये व्यवस्था जो ख़राब की जा रही है लोकतंत्र में, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी पहले थी, उसका विरोध करके उसको भगाया गया। आज वही स्थितियाँ फिर से देश में पैदा हो रही हैं। उन्हीं बड़े बड़े लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, बड़े बड़े विभागों में लाया जा रहा है, उनके द्वारा ये सब आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, उनको पैसा कमाने का प्रयास हो रहा है। और हमारे जो लोग हैं, जो ये बेरोजगार लोग हैं, इनका पूर्ण तरह दोहन हो रहा है। और ऐसा लगता है कि 10 और 12 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब उनकी जवानी ख़त्म हो जाती है, जब जवानी पूरी चूस लेती है सरकार, उसके बाद उनको कहते हैं कि आप घर जाइए। उनको 10,000 रुपये में नौकरी कराना चाहते हैं। इसका हम लोग विरोध करेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार उसको चूज़ किया है, उसको सेलेक्ट किया है, तो बाद में जीवन भर रहना चाहिए आपके साथ में, जब तक निश्चित हो। और उसके बाद उसको एक नौकरी की तरह जाना चाहिए, सरकार यहाँ से विदा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल के बाद आप निकाल के बाहर कर दें। इस तमाम मुद्दों पर हमारी सरकार से बात भी चली है, तमाम आंदोलन भी हमने किए हैं, तो इनको भी हम सदन में उठाना चाहते हैं। तो इस तमाम सारे विषय हमारे पास हैं जिन पर हम लोग काम करना चाहते हैं। मैंने भी इस स्नातक से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी और करीबन 40-50 हज़ार मैंने वोटर बनाए थे। अंत में परिस्थिति को देखते हुए मैंने तिवारी जी के पक्ष में अपने को विड्रॉल कर लिया और मैं पूरी तरह, पूरा शिक्षक समाज, हमारा माध्यमिक वाला, वो तिवारी जी के साथ है और इनके संग हम तन मन धन से लगकर कोशिश करेंगे कि हमारे तिवारी जी की भारी बहुमत से स्नातक में जीत हो। कायस्थ समाज 100% शिक्षित समाज है। हर परिवार में स्नातक मिलेंगे और कायस्थ अपनी पृष्ठभूमि को खोज रहा है कि कोई योग्य और ईमानदार व्यक्ति जो मिले वो प्रतिनिधित्व कर सके स्नातक विधान परिषद का। ऐसे में हम लोगों ने देखा है कि जो आगरा विधान परिषद क्षेत्र से इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ पे कर्मठ, ईमानदार, और इनकी जो सोच है ये युवाओं की और ज़्यादा अक्सर उनके स्वावलंबन बनाने के लिए, उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए किस तरह से इनकी प्लानिंग है, ये व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। इसलिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने ये निर्णय लिया है कि आगरा विधान परिषद क्षेत्र से इन्हें हम 100% मतदान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बनाने का काम करेंगे।